Dear children, this is my first video and I wish you a very successful class 12th. फिजिक्स में मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो सब आज सेकंड यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक, इससे पहले क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट थी तो वहाँ पर चार्ज जो है रेस्ट में है, और इस यूनिट में अब हम चार्ज का फ्लोइंग जो पार्ट है, जो चार्ज जब फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जब चार्ज फ्लो करता है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो चार्ज कहाँ करता है, कैसे मीडियम में चार्ज फ्लो कर सकता है। चार्ज कैन नॉट फ्लो ऑन वुड, लकड़ी में फ्लो नहीं कर सकता, प्लास्टिक में फ्लो नहीं कर सकता। तो चार्ज जिसमें फ्लो करता है उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किनको हम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? सबसे पहली बात तो चार्ज जब फ्लो करता है तो चार्ज माने चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो उस मीडियम में पहले तो वो फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए, तभी चार्ज फ्लो कर पाएगा। तो इनको हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं और वो किन किन जगह मिलेंगे। जहाँ जहाँ वो मिलेंगे उनको हम फिर कंडक्टर्स कह देंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें सबसे पहला हम, दिस इज योर यूनिट सेकेंड, यूनिट 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले चार्ज कैरियर्स पे हम चार्ज को ले जाने वाले, तो चार्ज को कौन कौन ले जाते हैं? चार्ज कैरियर्स, आवेश वाहक, जैसे संदेश वाहक होता है, आवेश वाहक होता है, ऐसे चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो चार्ज कैरियर्स दीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपने थोड़ा बहुत आइडिया हो भी सकता है आपको। जैसे हर जो मैटर है वो इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं। लगभग हर पदार्थ के, हर सभी, हमारे पास केमिस्ट्री में आपको पता है कितने एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट को जो है उसका जो एटॉमिक मॉडल आपके दिमाग में होगा कि उसके न्यूक्लियस में है कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, उनमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका जो ऑर्बिटल रूल है वो सब आपने पढ़ा है। तो सभी एलिमेंट, सभी एटम जो है इसी प्रकार का लगभग स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं। लेकिन मेटल्स के एटम कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। मेटल के एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से बंधे हुए रहते हैं एट्रैक्शन के फोर्स से। तो ये अपने एटम के अंदर ही रहते हैं। लेकिन मेटल्स के जो एटम है उसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसके इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ करके वो जो है, जैसे ये मेटल है पूरा, तो इसमें वो मेटल को छोड़ करके घूमते रहते हैं इधर उधर। सभी एटम्स लगभग जितने भी उस मेटल की जो वॉल्यूम है उसमें जितने भी एटम होंगे, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन मान लो, वो सब छोड़ के उस पूरे वॉल्यूम में घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत काम आते हैं। तो इनको हम चार्ज कैरियर हम कह सकते हैं।
मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बच्चे पहले से भी जानते होंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको कहते हैं। तो दीज आर द चार्ज कैरियर्स। नंबर टू चार्ज कैरियर्स आर होल्स। होल्स भी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। इनके बारे में जब हम सेमीकंडक्टर्स वाली यूनिट को पढ़ रहे होंगे उस दौरान हम होल्स के बारे में समझेंगे। वैसे अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की बात आती है। ये होल्स जो है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज कैरियर हम कह सकते हैं। दीज आर नेगेटिव बट होल्स बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। अभी होल्स को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें अगर घुस जाएंगे तो हम फिर थोड़ा सा ये पर्टर्वेशन इफेक्ट आ जाएगा, कैओटिक हो जाएगा। थर्ड हम इसमें बात करते हैं आयंस। पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आप जानते हैं। अगर किसी एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाए तो क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इट विल वर्क एज ए नेगेटिव आयन। और अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो खुद एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बोथ आयंस आर बोथ टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब ये जो है हमारे चार्ज कैरियर्स है। जहाँ जहाँ ये चार्ज कैरियर मिलेंगे उनको हम कंडक्टर्स कहेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? मेटल्स में। कंडक्टर्स, अब कौन कौन से कंडक्टर्स हो गए? या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह लो, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स हो गए। और मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा हो गए सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनमें भी करंट फ्लो कर जाता है, बट अगर ये प्योर ना हो तो। इम्प्योर माने सेमीकंडक्टर्स में भी कैटेगरी होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में हम जो आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में तो थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये दोनों ही चार्ज कैरियर का काम करते हैं। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव आयंस, दीज बिहेव एज ए चार्ज कैरियर। ये ही इसमें चार्ज कैरियर होते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या क्या होते हैं चार्ज कैरियर? तो सेमीकंडक्टर में होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल्स में चार्ज कैरियर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, मेनली हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर का जिक्र तो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में आएगा। और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो जिक्र है वो आपने केमिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा होगा, जब हम इलेक्ट्रिक सेल वगैरह पढ़ते हैं, या आपके इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है, वहाँ पर इसका यूज होता है। अब पहले ये 12th की फिजिक्स में हुआ करता था, अब ये लगभग एक्सक्लूड हो गया है। तो आपने देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले तो हम ये पहचाने कि चार्ज कैरियर्स क्या है, क्योंकि ये चार्ज कैरियर ही चार्ज को इधर से उधर ले जाएंगे। दूसरी बात आती है कंडक्टर्स किन्हें कहेंगे? कंडक्टर्स उन मीडियम्स को कहेंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, और वो फ्लो कैसे करेगी? इन्हीं चार्ज कैरियर्स की हेल्प से। तो और तीसरी बात मैंने बताया कि कितने प्रकार के कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे कंटेन्स प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे प्ले मेजर रोल इन कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर्स हैं, इनका आज की दुनिया में, इन द प्रेजेंट एरा देयर इज वेरी मच यूज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में करंट बहती है। आपका मोबाइल है, आपके कंप्यूटर है, दीज ऑल डिवाइसेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो इनमें जो करंट बह रही है वो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण है।
और तीसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जाम्पल्स क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स के? इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जाम्पल है H2SO4। अगर मैं पानी में थोड़ा सा H2SO4 मिला दूँ डाइल्यूट बना के, तो उसमें H+ आयन और SO4 नेगेटिव आयन जो है वो करंट फ्लो कराएंगे। ऐसी है HCl है, HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लूँ तो उसमें H+ और Cl- आयन ये करंट फ्लो कराएंगे। सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल है जर्मेनियम, सिलिकॉन। मेटल्स के यू ऑल नो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। एंड सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है करंट में वो कॉपर वायर आपने घरों में लगे देखे होंगे। जो पब्लिक लाइंस होती हैं उसमें आपने देखा होगा एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं। तो आज दिस इज़ द फर्स्ट सेशन, आज ये बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर है। मैं इसी को आगे धीरे धीरे आपको न्यू वीडियोज़ इसी प्रकार से सेंड करूँगा। थैंक यू।